Hello student, we are going to learn the next two stanzas of our poem The Road Not Taken. लास्ट पीरियड में स्टूडेंट्स हमने इसके पहले दो स्टांजा देखे थे। उसमें पोएट ने हमें बताया है कि हमारे लाइफ में जो डिसीजन हम लेते हैं वो हमारे फ्यूचर पे कितना इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आती है और तब हमें सही डिसीजन वहाँ पर लेना होता है कि हमें उसमें से कौन से रास्ते पे जाना है, मीन्स हमें वहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, ये हमारे लाइफ पे फ्यूचर पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। पोएट ने अपने बारे में कहा कि जैसे वो एक जंगल में गए थे, जंगल में उनके सामने उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए। उसमें से दो रास्ते पर बहुत देर तक वो वहाँ पर रुके कि उन्हें कौन सा रास्ता फॉलो करना है। और बहुत देर तक वहाँ पर रुकने के बाद पोएट ने ऐसे डिसाइड किया कि एक रास्ता जिसके ऊपर उन्हें लग रहा है कि जो रास्ता बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने उस रास्ते को यूज़ नहीं किया है, उस रास्ते पे मुझे जाना है। और उस रास्ते से वो आगे चले गए। फिर उन्हें लगा कि ये रास्ता पहले रास्ते से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा उन्हें यहाँ पर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ग्रासी है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसे यूज़ नहीं किया है, ऐसा उन्हें लग रहा था। अब आगे वो क्या बताते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब इस लाइन के थ्रू हमें पोएट बताना चाहते हैं कि दूसरी सुबह जब उन्होंने देखा, नॉर्मली जब उन्होंने देखा तो उन्हें ये दोनों रास्ते एक जैसे ही लग रहे थे। मीन्स यहाँ पर पोएट को पहले कैसे लगा कि एक रास्ता बहुत लोगों ने यूज़ किया हुआ है और दूसरा रास्ता जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वो रास्ता कम लोगों ने यूज़ किया है। लेकिन नॉर्मली जब उन्होंने दूसरे दिन सुबह को देखा तो दोनों रास्ते उन्हें एक जैसे ही लगे। इन लीव्स नो स्टेप एंड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और जब वहाँ पर उस रास्ते पर वो चल रहे थे, जो रास्ता उन्होंने चुना था उस रास्ते पर वो चल रहे थे, और तब उन्होंने यहाँ पर क्या सोचा कि मैंने तो वो रास्ता चुना है कि जिस रास्ते पर कोई गया नहीं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जिस रास्ते पर किसी ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने वो रास्ता यहाँ पर चुना है। फिर वो बोलते हैं कि जिस रास्ते पर मैं नहीं गया, जिस रास्ते पर मैं नहीं गया, जिस रास्ते पर मेरा जाना बाकी है, वो रास्ता मैंने छोड़ दिया है कि मैं दूसरे दिन जब आऊँगा तब मैं इस रास्ते को यूज़ करूँगा। मीन्स पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस रास्ते पर उन्होंने वो नहीं गए उस रास्ते पर वो सोचते हैं कि मैं वापस आऊँगा और फिर इस दूसरे रास्ते पर भी मैं जाकर देखूँगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन पोएट को ये भी पता है यहाँ पर कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते को लीड करता है। मीन्स एक रास्ते पर हम गए तो उस रास्ते से हमें आगे और दूसरा रास्ता मिलता है, फिर उस रास्ते से आगे गए कि फिर और दूसरा रास्ता हमें आगे दिखाई देता है, और इस तरीके से क्या होता है कि हम उसी रास्ते पर आगे आगे चले जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और इसीलिए पोएट जब ये उन्हें समझ में आता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है, एक रास्ता वहाँ से ख़त्म होते दूसरे रास्ता लगता है, फिर तीसरा रास्ता लगता है, और इस तरीके से एक रास्ते पर जब हम चल पड़े हैं तो वही रास्ते से हम आगे जाते हैं। तो पोएट यहाँ पर सोचते हैं कि पहला जो मैंने दो रास्ते में से जिस रास्ते को छोड़ा है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं वापस आकर उस रास्ते पे जाऊँगा, तो यहाँ पर वो डाउटेड होते हैं कि क्या सच में मैं यहाँ जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस रास्ते से वापस आ सकता हूँ, और वापस आकर जो रास्ता मैंने छोड़ा है तो क्या मैं वापस उस रास्ते पर जा सकता हूँ, ऐसा वो अपने आप में सोचते हैं। जो मैंने दूसरे दिन के लिए रखा है
क्या मैं उस रास्ते पर फिर से वापस जा सकूँगा क्या। मीन्स यहाँ पर हमारे लाइफ में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को फॉलो करते हुए जब हम आगे चले जाते हैं तो फिर बहुत आगे जाने के बाद में हम उस डिसीजन को वहीं पर छोड़ के वापस आकर दूसरा डिसीजन नहीं ले सकते। और इसीलिए हमारे लाइफ में जब डिसीजन लेने की हमें चांस मिलता है तो हमें बहुत सोच समझ कर अपना डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, आई शॉल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। फिर पोएट यहाँ पर बोलते हैं लास्ट स्टांजा में कि मैं बहुत ही रिलीफ होकर कुछ सालों के बाद में, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मीन्स जब उनके लाइफ के बहुत ज़्यादा साल स्पेंड हो जाएंगे और जब कभी वो अपने लिए हुए डिसीजन के बारे में सोचेंगे तब वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही रिलीफ के साथ में यहाँ पर बताऊँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि जब मेरे लाइफ में ऐसा टाइम आया था कि मेरे सामने दो रास्ते थे, दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे जो दो अलग अलग डायरेक्शन में मुझे लेकर जाते थे, तब मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, तब मैंने क्या डिसीजन लिया, तब मैंने कौन से रास्ते को चुना, जिस रास्ते को बहुत कम लोगों ने यूज़ किया था, जो रास्ता कम ट्रैवल किया गया था उस रास्ते को मैंने चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मैंने जो डिसीजन तब लिया था तो मेरे लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है तो ये सब मेरे लाइफ में मैंने तब जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर पोएट हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं कि जब हमारे लाइफ में डिसीजन लेने का समय आता है तो उस वक्त हम क्या डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन हमारे फ्यूचर पे इफ़ेक्ट करता है, उसका हमें हमारे फ्यूचर पे प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए हमेशा जब कभी लाइफ में डिसीजन लेने का समय आए तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपना डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके। Here we finished our poem, and we will see the question and answer English workshop warming up in our next period. Thank you.